नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी हमारा काफी ज्यादा भाग चुका है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है। पोर्टफोलियो हमारा चल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टरों को देख रहा हूं, हमें काफी सारे मैसेज करते नजर आ रहे हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो 10% माइनस है, कुछ 20% माइनस है, कुछ 30%, कुछ 40%, कुछ ऐसे भी शेयर है जो 50% तक माइनस में है और निफ्टी हमारा बहुत हाई आ चुका है। और मेरी कई वीडियो में मैंने ऐसा बोला है कि निफ्टी जितना ऊपर आ चुका है, अब निफ्टी अगर 1000 पॉइंट भी गिर गया ना तो आपके शेयर हमारे गिरेंगे। तो इन सारी बातों पर थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूं कि निवेशक को इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ऐसे हालात में जब निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई आ चुका है और यहां पर जो आसार नजर आ रहे हैं निफ्टी की भागने के नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्टॉक्स नहीं चलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक निवेशक होता है ना, वो उसको कभी भी अपने पोर्टफोलियो को ना निफ्टी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं क्लियर बताता हूं, थोड़ा समझाते हुए ये वाली वीडियो में थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से मेरी वीडियो सुनना, एकांत में जाकर सुन लेना भाई। शोर शराबे में अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, चाहे भले आराम से घर जाकर सुन लेना। सबसे पहले, डोंट कंपेयर योर पोर्टफोलियो विद योर निफ्टी इंडेक्स। अगर आपका हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, अगर हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को इससे कंपेयर करते हैं ना तो दोस्तों बिल्कुल भी सही बात नहीं मानी जाती है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, निफ्टी 50 में जो शेयर है ना, वो जो कैप जो मतलब काफी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो लार्ज कैप की कंपनी है, वो वाली उसके अंदर आती है। अब बताओ हमारे जो पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं, क्या वो लार्ज कैप के शेयर होते हैं? क्या हमारे पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10-15 शेयर है, मान के चलते हमारे पोर्टफोलियो में 10-15-20 शेयर है, क्या वो सारे के सारे शेयर क्या लार्ज कैप वाले हैं? ध्यान से बताइए आप। क्योंकि अगर लार्ज कैप के शेयर हैं तब तो आपका पोर्टफोलियो इफेक्ट नहीं करना चाहिए, निफ्टी भागा तो आपके शेयर भी चलने चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होते हैं वो लार्ज कैप के 1, 2, 3, 4 ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी शेयर होते हैं, बड़े अमाउंट में शेयर होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि नियर इतने बड़े अमाउंट में हम लोग शेयर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे शेयर पकड़ लेते हैं। जैसे कि लार्ज कैप के आपके पास नहीं होंगे, ज्यादातर एक जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो लार्ज कैप भी अपने पोर्टफोलियो में रखता है, मिड कैप भी रखता है और स्मॉल कैप भी रखता है। ठीक है, माइक्रो कैप के, नैनो कैप के शेयर नहीं भी रखे तो भी चलेगा, बट वो तीनों की कैटेगरी मिला जुला के वो अपने पोर्टफोलियो को रेडी करता है। लार्ज कैप के कुछ शेयर होते हैं, कुछ मिड कैप के होते हैं, कुछ स्मॉल कैप के होते हैं, और शायद एक शेयर में रिस्क ले लेगा तो कहीं ना कहीं वो माइक्रो कैप में चले जाएगा। नैनो कैप की बात नहीं करूंगा, नैनो कैप मतलब वही पैने शेयर जिसकी बात करते हैं, जो 1-2 रुपए के शेयर होते हैं। वो अगर आपके पास मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए का है, तो अगर 1 लाख रुपए अगर आपके इस नैनो कैप में भी होंगे, जो पैने शेयर के फॉर्म में आप लोग जानते हो, अगर 1 आध लाख रुपए उसमें भी डाल दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने अपना सारा सारा पोर्टफोलियो ये माइक्रो कैप में, नैनो कैप में या स्मॉल कैप में बना रखा है, तो भाई दिक्कत वाली बात है ना। इनफैक्ट आपका जो पोर्टफोलियो दोस्तों वो लार्ज कैप स्मॉल कैप से मिलकर हमारा होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम सारे सारे शेयर, लार्ज कैप तो बहुत दूर की बात है, स्मॉल कैप भी बहुत दूर की बात है, हम सारे सारे स्मॉल कैप ले लेते हैं, माइक्रो कैप ले लेते हैं, नैनो कैप ले लेते हैं। तो भैया कहां से आपके शेयर चलेंगे? अब चलो हमने ले भी लिए शेयर, तो सर क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग अपना विजन क्लियर करो, आपका वाई क्लियर करो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरा वाई, मेरा पर्पस क्या के लिए, मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट करी है, कितने समय के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, इस कंपनी में अगर मैंने निवेश करा तो क्या सोचकर मैंने इसमें निवेश करा, आपको पता होना चाहिए। हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते। मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है भैया, अब 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आपको पता ही नहीं उन शेयरों में क्या चल रहा है। आप लोग लगे हुए अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। अरे भैया अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहो, हर हफ्ते, वीकली रिव्यू करो, वीकली 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, संडे को बैठ जाया करो लैपटॉप को लेकर, 2 घंटे में आराम से आप 20 शेयर आप रिव्यू कर लोगे कि आपके शेयरों में क्या चल रहा है, किन से निकलना है, कहां पर और एवरेज करना है, किधर और डिपॉजिट करना है, कहां से पैसा निकाल लेना है, किस नए शेयर में आपको एंट्री करनी है। अब वीकली रिव्यू कर लिया करो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को 6-6 महीने हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाते हैं, आप रिव्यू करते ही नहीं हो, शेयर को शेयर के हालात पे छोड़ देते हो। ऐसा नहीं होता भाई। जो शेयर अगर गिर रहा है ना तो भाई कुछ उसके ऊपर न्यूज चल रही होगी जिस वजह से वो वाला शेयर गिर रहा है, और अगर वो न्यूज जब तक सही नहीं होगी तो दोस्तों वो शेयर लगातार गिरता रहेगा, तो आपने जो पैसा कमा रखा है ना वो सारा खो बैठोगे। ऐसा कई बार होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे चल रहे होते हैं, अच्छा उसमें प्रॉफिट शो कर रहा होता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं होता, हम हमारे पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते हैं। तो जो प्रॉफिट आया होता है ना 15%, 20%, 10%, 20%, 40%, वो सारा हमारी आंखों के सामने आने वाले कुछ समय के अंदर वो हमारी आंखों के सामने चला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको रिव्यू नहीं करा। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग अपना वाई क्लियर करो कि मैंने अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट करा हुआ है तो कितने लंबे समय के लिए मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है, वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी को क्या ऑर्डर मिले हुए हैं। यार 1 हफ्ते में एक बार टाइम निकाल लिया करो, संडे टाइम निकाल लिया करो। आपकी छुट्टी होती है, आप लोग क्यों बाहर घूमने जाते हो, आप इतना समय निकालते हो घूमने फिरने में, समय खराब करने में, 2 घंटे अपने पोर्टफोलियो के लिए निकालो। और निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। ये फिर आप लोग रोते नजर आओगे कि सर निफ्टी तो भाग रहा, सर हमारे शेयर क्यों नहीं भाग रहे, निफ्टी सर गिरा हुआ है, हमारे सर शेयर भी गिरे हुए हैं, सर ऐसे में क्या करना चाहिए। तो भाई आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को समय देना पड़ेगा इस चीज के लिए। सर हम कहां से पता लगाएंगे कि यार कैसे सीखें, कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला शेयर हमारा सही है कि ये वाला शेयर बेकार है। या तो आप लोग सीख लीजिए, आपके आसपास पता करिए, कोई ना कोई ट्यूटर होगा, कोई ना कोई टीचर होगा, या फिर कोई ना कोई यूट्यूबर होगा, या किसी का इंस्टीट्यूट होगा जो आपको ये सिखा सकता है
कि हाँ शेयर कैसे पता लगाते हैं कि अच्छा है बेकार है। एक बार आपको सीखना पड़ेगा, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी स्किल्स के ऊपर, आपको एक बार इन्वेस्ट करना है। हम लोग घूम के आ जाते हैं, देहरादून जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम के आ रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाके आप लोग बाली घूम कर आ रहे हो, लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हो ट्रिप में 2-4-5 दिन के लिए, लेकिन आप लोग अपनी लर्निंग के ऊपर 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। इन्वेस्ट की बात कर, खर्च की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपनी लर्निंग के ऊपर कुछ पैसा इन्वेस्ट करा ना, तो दोस्तों ये आपके पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। आपके पोर्टफोलियो में आपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, सिर्फ इसलिए लगा रखे हैं ना ताकि आपका पैसा आने वाले 4-5 साल बाद ये 20 लाख रुपए मेरे 40 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 20 लाख रुपए कमाने की सोचते हो आप। लेकिन दोस्तों किसी को 10-20 हजार रुपए देने की नहीं सोचते आप लोग, इसीलिए आपको जो पोर्टफोलियो जो 20 लाख रुपए का है ना, वो घटकर 10 लाख रुपए का रह जाता है, घटकर 5 लाख रुपए का रह जाता है, घटकर 15 लाख का रह जाता है। आपकी आंखों के सामने पैसा खत्म होता रहता है, लेकिन दोस्तों आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे एक बार सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ट्रेडिंग करना जुआ है क्या, या एफएनओ करना जुआ होता है? अरे भैया इन्वेस्टमेंट भी लोगों पे नहीं होती है। पब्लिक इन्वेस्ट करती है पैसे को, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है, उनको ये भी नहीं पता कि मुझे किस शेयर पे पैसा लगाना है। ये शेयर सिलेक्ट करना दोस्तों आसान बात नहीं है। शेयर सिलेक्ट करने की बहुत सारी रणनीति अपनानी पड़ती है, वो सीखना पड़ेगा आपको। आप चेक करिए, आपके लोकेलिटी में कोई ना कोई होगा जो सिखा देगा। अगर आपको कोई नहीं मिलता है, आप लोग बहुत दूर से हो, आपको लगता है कि मुझसे सीखना है आपको, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करना, मैं आपको सिखा दूंगा। आप लोग या तो आ जाना हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, यहाँ पर बैठा के सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज बारीक सिखाऊंगा कि ऐसे से सब चीज पता लगाते हैं, वो भी जेन्युइन। आप लोग कहीं ना कहीं फेक पता लगा लेते होगे और आप लोग फंस जाते हो, और आप लोग देख लेते हो कि अच्छा ये वाली न्यूज आ गई, ये वाली न्यूज आ गई तो अच्छी न्यूज है, पकड़ ले भाई। अरे भैया वो न्यूज कैसी होती है मुझे पता, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, समझो इस चीज को। आपको समझना पड़ेगा कि जेन्युइन न्यूज तक कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, और जेन्युइन न्यूज तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम चीजों को किस तरीके से मैनेज करेंगे। मैं अगर आप लोगों से ये कहूं, आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर हमारा भाग रहा होता है, शेयर भाग रहा है। आप लोगों ने स्टेज 1 पे आके एंट्री नहीं करी थी। देखो स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है। स्टेज 1 जो बिल्कुल सही समय होता है शेयर में घुसने का, स्टेज 2 सही समय है भी, सही समय नहीं भी है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहेगा, रिस्क मंडराएगा आपके ऊपर कि हाँ आप मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा रहेगा, आप एक ऐसे जोन में आ चुके हो स्टेज 2 में कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बड़े रिस्क की जोन में रहोगे। लेकिन एक होता है स्टेज 3, जहां पर आपको कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों आप लोग वहीं एंट्री कर लेते हो। एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि गोल्ड में दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी हमारे फेसबुक पेज पर। अगर आप लोग हमारी इस वाली आईडी को फॉलो नहीं करा भाई कर लीजिए, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लो। ये सफर शेयर बाजार का जो ये वाला चैनल है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहां से आप, इसका नाम मैंने ऐसे नहीं रखा सफर शेयर बाजार का, ये सफर शेयर बाजार का दोस्तों आप लोग हमारे साथ तय करिए। और इसी चैनल पे दोस्तों मैंने 50 वीडियो बिल्कुल फ्री में मैंने अपलोड करी हुई है। कुछ वीडियो आ चुकी है, कुछ वीडियो रह गई है, अभी मैं धीरे आने वाले समय में अपलोड कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस वाली वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो भाई फॉलो कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग उसको मिस नहीं होगी। अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हमारा जब 60,000 रुपए का था कि बहुत जल्द हमारा 80,000 आ जाएगा, वो आया भी था, लेकिन लोगों ने नहीं निवेश करा। और जब 80,000 आ गया था तो भी लोग डर रहे थे कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो 80,000 का जो स्टेज था ना, वो स्टेज 2 था। जो 60,000 का स्टेज था वो स्टेज 1 था। 80,000 वाला स्टेज 2 आ गया था। मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन 80,000 वाला गोल्ड 1 लाख पहुंच गया था। 1 लाख पहुंच गया था, 1 लाख वाला 1.25 लाख पहुंच गया था। 1.25 लाख पहुंचने का मतलब है स्टेज 3 आ चुका है, स्टेज 4 आ चुका है। यानी 60,000 वाला 80,000 आया स्टेज 2, 80,000 वाला 1 लाख हो गया स्टेज 3, फिर 1 लाख वाला 1.25 लाख हो गया था स्टेज 4। और लोगों ने 1.25 लाख पे एंट्री करनी स्टार्ट करी, क्योंकि न्यूज ऐसी फैली हुई थी कि ये 1.5 लाख जाएगा और ये 2 लाख जाएगा। क्या चले गया? नहीं गया। देख लो कितना करके दोबारा आ गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गोल्ड में भी पब्लिक फंस गई है, कमोडिटी में भी पब्लिक फंस गई है, गोल्ड में भी पब्लिक का जो लॉस है 10%, 20%, 25% लॉस हो रखा है, क्योंकि उन्होंने स्टेज 4 पे एंट्री करी है। आपको डिसाइड करना होगा कि मैंने जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो मेरा स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। आपको ये देखना पड़ेगा, स्टेज 1 या स्टेज 2 तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप लोग एंट्री कर रहे हो स्टेज 3 पे तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये अगर आप लोग एंट्री कर रहे हो स्टेज 4 पर आकर तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 तक आपको एंट्री करनी होगी। और एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, वो यार ऐसे फेज से ना गुजरता है जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और लेते शेयर गिर गया, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी कंपनी पर विश्वास जमाना है। आपकी जो कंपनी है वो किस लेवल पे काम कर रही है, उसका फ्यूचर कितना स्ट्रांग है, कैसे उसको ऑर्डर मिलते नजर आ रहे हैं। अगर ये सारी चीज आप लोग पता लगा पा लेते हो और शेयर आपने स्टेज 1 या स्टेज 2 पर लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेज 2 पे प्रॉब्लम नहीं होती अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी को ऑर्डर अच्छे मिले हुए हैं, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो स्टेज 2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेज 3 थोड़ा सा सोचने का विषय हो जाता है, चाहे फिर कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि एक समय के बाद शेयर को ना गिरना ही होता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस स्टेज पर मैं शेयर को ले रहा हूं। सर ये कैसे पता लगाते हैं? स्टेज
कि ये हमारा 1 पर है, 2 पर है, तो एक काम करिए, इसी चैनल पर अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाओ, चैनल का नाम है सफल शेयर बाजार का, वहां पर जाइए, हमारा चैनल है, 50 वीडियो बिल्कुल फ्री में मैंने वहां पे अपलोड करी हुई है, 50 वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो स्टेज 1 से लेकर 4 तक, और न जाने कितने सारी ढेरों सारी बातें मैंने समझा रखी हैं जो एक इन्वेस्टर को पता रहनी चाहिए, जो एक ट्रेडर को पता रहनी चाहिए। अगर आप एफएनओ में वर्क करते हो तो भी उसमें हेल्प करेगा, क्रिप्टो में करते हो उसमें हेल्प करेगा, फॉरेक्स करते हो उसमें हेल्प करेगा, कमोडिटी करते हो उसमें हेल्प करता है, और अगर आप लोग सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो उसमें भी हेल्प करता है। आप लोग कुछ भी नहीं करते हो तो भी दोस्तों आपका ना बिजनेस को बढ़ने का नजरिया, अपना शेयर बाजार में काम करने का नजरिया दोस्तों अलग ही लेवल पे हमारा बढ़ जाता है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, अपना एक एम क्लियर करो यार, मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो किस पर्पस से कर रहा हूं, मुझे आने वाले समय में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को कहां पर देख रहे हो आप लोग यार, कहां पर देख रहे हो, आपको पता रहना चाहिए, आपको मोटिवेशन आपके अंदर आनी चाहिए कि यार हाँ मैं आने वाले समय में 10 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे देख रहा हूँ और उस पैसे का इस्तेमाल मैं मेरी बेटी की शादी के लिए करूंगा, मेरे बेटे की शादी के लिए करूंगा, बेटी की एजुकेशन के लिए करने वाला हूँ, उनको गाड़ी दिलाऊंगा, उनके लिए घर लेने की सोच रहा हूँ, वाइफ के लिए मैं गोल्ड लेकर आऊंगा, एक अपने लिए बहुत अच्छा फ्लैट लेने की सोच रहा हूँ, गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। तो ये क्लियर होता है ना आपका जो वाई। तो दोस्तों आप लोग ना अपने फंड को जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है अच्छी कंपनियों में आप लोग निकालते नहीं हो, विड्रॉ नहीं करते हो, बल्कि आप एवरेज करते हो। लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ थोड़ा सा पोर्टफोलियो क्या गिर गया, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, पोर्टफोलियो कट कर देते हैं, पैसा बाहर निकाल के फिर शेयर बाजार को ब्लेम देते हैं। तो ये लोग दोस्तों शेयर बाजार के लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। ये लोग जो कुछ समय के लिए आए, थोड़ा सा लॉस देख लिया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, पैसा बाहर निकाल के चले जाते हैं, फिर जो जिस शेयर में इन्होंने एंट्री कर रखी होती है ना उस शेयर को और गिरा के चले जाते हैं। फिर इससे जो एक भोला भाला आदमी होता है जैसे कि हम तुम, जो लंबे समय के लिए बैठा हुआ है, एक अच्छा प्रॉफिट लेकर बैठा हुआ है, उसका प्रॉफिट कम होने लग जाता है, क्योंकि जब वो पैसा बाहर निकालने लग जाते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन में आके निकालते हैं पैसा ये लोग बाहर, तो फिर शेयर का प्राइस ना और गिरने लग जाता है, क्योंकि पैसा उस वाली कंपनी से बाहर निकल रहा है। तो कंपनी ग्रोथ के रास्ते पे कैसे जाएगी बताओ। तो दोस्तों ये वन शॉट वीडियो हो गई है, ज्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि जो इन्वेस्टर होता है वो किस तरीके से सोच लेके चलता है, उसकी क्या रणनीति होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करते, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।